जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया था, आज वही नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। इस टोले ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये टोला पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों और पाक फौज के खिलाफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब, कहा PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। किसी सूरत मादरे वतन के खिलाफ ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें कुछ किरदार हमसाया ममालिक का है। लाखों लोगों को मेहमान रखा, बदला ये दिया जाए कि TTP पाकिस्तान में हमले करे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चाहते हैं कि मामला बातचीत से तय हो जाए, अमन से रहें। जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, रेफरेंस दायर करने से पहले इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया जाएगा। तमाम सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, फिर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी, बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में SACP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम, निजकारी कमीशन बोर्ड के अरकान की तादाद बढ़ाने और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड तैनात करने की मंजूरी दी गई। विफाक की 2021-22 और 2022-23 के लिए पॉलिसीज़ पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी काबीना में पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर एल्फ्रेड ग्रेनास की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन को सराहा। कहा, उम्मीद है मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। जर्मनी के सफ़ीर एल्फ्रेड ग्रेनास का पंजाब के साथ बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मरियम नवाज ने जर्मन सरमाकारों और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब को लाहौर में महकमा सेहत के वेयर हाउस का भी दौरा, अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। फोक लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बनू अमन जिरगे के तमाम मुतालिबात मान लिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुतालिबात एपिक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। एपिक्स कमेटी के इजलास में बनू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ेकार पर गौर होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन जिरगे से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक ISPR ने वजाहत कर दी है। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाएमल बनाने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के खदशे के पेश नज़र कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की मुखालफत की थी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अगस्त के आखिर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल माहिदे की मंजूरी दे देगा। फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल माहिदे की मंजूरी में रुकावट नहीं बनेंगे। IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। GEO न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चीन ने मुख्तलिफ फोरम्स पर हमारी मदद की है। दौरे चीन में चीनी हुकाम के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर बातचीत होगी।
सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक, केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 19 नहीं 21 होनी चाहिए। तादाद का फैसला कमेटी करेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से केसेस की तफसीलात मंगवाने के बाद बहस की जा सकती है। क्या पता 24 जज सुप्रीम कोर्ट में दरकार हों। PTI के सेनेटर हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने और एडहॉक पर लगाने की मुखालफत। कहा यहाँ तो बेंचेस में जजेस को पिक एंड चूज़ किया जाता है, जजेस की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वजीर कानून ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत होनी चाहिए, एपलेट फोरम हाई कोर्ट की सतह तक महदूद कर दें। नौ अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। मैं चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अथर मनीला का न्यूयॉर्क बार से खिताब। जस्टिस अथर मनीला ने कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। अगर किसी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि जब उन्होंने एक नोट लिखा तो उनके 2 बेटों का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। वो डेटा एक सरकारी इदारे से हासिल किया गया था। न्यूयॉर्क बार से खिताब में कहा जो लोग 2022 तक उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे वो अचानक तब्दील हो गए। आज प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ायदा उठाया था। उस वक्त उन्हें मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। अमेरिका पाकिस्तान को 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद देगा। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 101 मिलियन डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। ये रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में पेशी पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान शहरियों के हुकूक के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका तौर पर अफगान महाजीन और असाइलम सीकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात का महवर सिक्योरिटी मसाइल नहीं। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का खिताब। कहा गुज़श्ता कई बरसों में अमेरिका ने पाकिस्तान में कुदरती आफात, सैलाबों और माशी तौर पर सपोर्ट किया। पाकिस्तान से ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका में दहशतगर्दी के क्रॉस रोड, एटमी फैलाव का जिम्मेदार, दोहरे मयार वाली रियासत और फौजी आमराना हुकूमतों का गढ़ तस्वुर किया जाता है। साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम का पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहा तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान हर वक्त अमेरिकी रेडार स्क्रीन पर मौजूद नहीं है। पाक अमेरिका ताल्लुकात अमेरिकी मफादात के तनाजुर में ताउन और शराकतदारी की बुनियाद पर होते हैं। अमेरिका नहीं, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। शवाहिद हैं कि BLA और दीगर अलहदगी पसंद तंजीमें पाकिस्तान और चीनी मफादात को निशाना बना रही हैं। अमेरिका को इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं। साबिक अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबिन राफेल ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि पाकिस्तान में चीन के इक़्तिसादी किरदार से मुतालिक अमेरिका को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। अमेरिका को CPEC के खित्ते के लिए मुफीद होने के अपने मौक़िफ़ पर वापस जाना चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इस वक्त सियासी हलचल के माहौल से गुजर रहे हैं। जमहूरियत में अवाम की राय का एहतराम ज़रूरी है। SIFC ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेप मसाइल से निपटने के लिए कायम की गई है। वज़ीर आज़म का 126 ममालिक के सयाहों और ताजरों से वीज़ा फ़ीस ना लेने और 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम करने का ऐलान। कहा वीज़ा रजीम में तब्दीली से माशी सरगर्मियों में तब्दीली आएगी। मुल्क में बड़े पैमाने पर माशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। खित्ते में अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले इसराइली मज़ालिम की भी मज़म्मत।
कहा इसराइली हुकूमत पर सलामती काउंसिल की करारदादों का भी कोई असर नहीं हुआ। आलमी अदालत ने भी फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम को बदतरीन कहा। आस्ताना में SCO कॉन्फ्रेंस में इसराइली जारियत के मामले को भरपूर अंदाज में उठाया। काबीना ने इसराइली मजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। खूनरेजी रोकने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना नवाज शरीफ और जरदारी की तारीख में सबसे बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा आप ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना ही किसी कानून को। रऊफ हसन और अहमद जंजुआ को फौरी रिहा किया जाए। डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं कर रही, बैरून मुल्क से हो रही है। हम ना समझते हैं, हम ना चाहते हैं कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगे। इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि मैं डिजिटल दहशतगर्द भी हूँ और मैंने ही ये कॉल दी थी और मैं ही ये सब, और वो हर वक्त करते रहे हैं। मुझे तो कल परसों की इतराफ़ जुर्म से कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी PTI का रियासती इदारों पर हमले का एतराफ़ हैरानी की बात नहीं, लेकिन अब सज़ा देने का वक्त है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा क्या रियासत पर हमला करना इनकलाब है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगानी चाहते। जमहूरी सियासी जमात और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। कहते हैं कि इनका सोशल मीडिया का सेंटर बंद कर दिया गया। वो सोशल मीडिया का सेंटर नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए अपने प्यादे बिठाकर बैरूनी साजिशों का हिस्सा बने। मुल्क के साथ एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। विफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। हुकूमत का दावा है कि कानून का इतलाक सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों पर होगा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। मीडिया और डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों को मुतनाज़ पैका एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी जमातों का कहना है कि पैका एक्ट को सियासी मकासद के हुसूल और इजहार राय की आज़ादी को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत के अहमकाना फैसलों में से होगा। आज PTI पर पाबंदी का फैसला अगली बार नून लीग और दीगर जमातों का होगा। पाबंदी लगाने से सियासी जमातों का खात्मा मुमकिन नहीं। हुकूमत PTI पर लाख पाबंदियाँ लगाए, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा आवाम को मुश्किल हालात में छोड़कर शरीफ खानदान 2 बार मुल्क छोड़ चुका। हम मुल्क में रहकर गैर आइनी इक़दाम का मुकाबला करेंगे। आइन की बालादस्ती के लिए और करप्ट सियासी टोले के खिलाफ जंग जारी रहेगी। जो कहता था आपने घबराना नहीं, जो कहता था किसी से डरता नहीं, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन से घबरा गया। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का बानी PTI के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार पर रद्द-ए-अमल। कहा यू टर्न को बड़े लीडर की निशानी बताने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट पर यू टर्न ले चुका। झूठा अगर झूठा ना होता तो झूठ पकड़ने की मशीन से क्यों डरता। मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा कि झूठ बोलने वाला पॉलीग्राफ मशीन का सामना कैसे करेगा। झूठ पकड़ने वाली मशीन का इनकार इसलिए किया कि वो गुड टू सी यू नहीं कहती। गुजरांवाला में एक वाकया हुआ है। कल 2 भाइयों में से एक भाई ने एक भाई को बिजली के बिल की वजह से कत्ल कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ गई ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर जो 12.5 करोड़ अवाम की चीफ मिनिस्टर है। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक भाई ने सिर्फ बिजली के बिल की वजह से दूसरे भाई को कत्ल किया है, उसकी जवाबदेह कौन होंगे? आप हैं मोहतरमा, उसकी जवाबदेह आप हैं और आपके चचा हैं जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बचर की सूबाई हुकूमत पर वार। कहा फॉर्म 47 वाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके, हुकूमत ने किसी शोबे को रिलीफ नहीं दिया। स्पीकर पर तनकीद करते हुए बोले उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजिज़ इस्तेमाल किया। 11 अरकान को किसी नोटिस के बगैर मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन का कोई रुकन TADA लेने नहीं गया। स्पीकर पंजाब असम्बली पार्टी बन चुके, किसी को खुश करने के लिए अपनी शख्सियत दागदार कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केसेस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच 30 जुलाई से समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे फुहार गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। कराची में 31 डिग्री में 38 डिग्री की गर्मी का एहसास। कराची में आज मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के ज़िला ठट्टा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्टी और सांगड़ में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बाद अजला, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में रात बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ नदी नालों पर राबता पुल्ला होने से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। दिहाड़ी और बावल नगर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी। डेरा गाजी खान 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सरगोधा में दर्जा हरारत 48, बहावल नगर, लाड़काना, जैकबाबाद, नवाबशाह, दादू 47, सखर 46, हैदराबाद, तुरबत 44, अटक, डेरा इस्माइल खान 42, सिब्बी 41 और बनू में 40 डिग्री रहा। लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 43, इस्लामाबाद में 33 डिग्री की गर्मी 40, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा लिए पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल। महमूद खान अचकजई, उमर अयूब, असद कैसर और शिबली फराज समेत PTI के दीगर अफराद शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। गैर आइनी मामले का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। पंजाब असम्बली के दाखिली दरवाजे पर PTI अरकान असम्बली का भूख हड़ताल कैद। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान विचर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत धरने के लिए मंगवाया गया सामान रोक रही है। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी दरखास्त का अदलिया जो फैसला करेगी कबूल होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अदालतों के कड़वे से कड़वे फैसले भी माने हैं। फैसलों पर एहतजाज जरूर किया मगर कभी अदालतों की तौहीन नहीं की, हमले नहीं किए, मुहिम नहीं चलाई। पीपल्स पार्टी कानून और आइन पर चलती है। तमाम बिजली तकसीम कार कंपनीज के खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात। पावर डिवीजन ने आइस्को, फेस्को, लेस्को, मेपको और पेस्को और हेस्को के नए डायरेक्टर्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनीज के नए बोर्ड्स तश्कील। नए डिस्कोस बोर्ड्स की तश्कील 3 साल के लिए होगी। बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत जुम्मे को होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिनों में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान। बदीन में एक तकरीब से खिताब में कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद हुकूमत ने नौकरियां देना शुरू की। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं, लेकिन एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, इसने स्टे ले लिया। कोर्ट से भी तारीख पर तारीख मिलती रही। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे और सुरखरू होकर उनके पास जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPP से मुआहदे अस्तर नौ तय करने का मुतालिबा। कराची बार एसोसिएशन से खिताब में कहा कि बिजली के मौजूदा निर्ख कबूल नहीं, इन IPPs के मुआहदों को नहीं मानते। IPPs से हज़ारों अरब रुपए कमा लिए गए, उस बिजली के पैसे भी दे रहे हैं जो बने नहीं। लोग बिजली का बिल देखते ही बिलबिलाने लगते हैं। बिजली की टैरिफ में कमी करना पड़ेगी। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया कि IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। सनती और घरेलू बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत नाकाबिले बर्दाश्त है। IPPs के साथ मुआहदों और अदायगियों से मईशत पर बोझ पड़ रहा है।
MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है, इसके बावजूद 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली नहीं आती मगर भारी भरकम बिल आ जाते हैं। अवाम तंग आ चुके। मामले पर चेयरमैन नेपरा से मुलाकात करके कहा कि जब तक दीगर कंपनीज नहीं आएंगी बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेपरा ने कहा कि 1 से ज़ायद कंपनीज को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी। अक्टूबर तक अवाम को अच्छी खबर मिलेगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने व्हाट्सएप सार्फिन को दरपेश मसाइल नज़रअंदाज कर दिए। मोबाइल डेटा पर मैसेजिंग सर्विस इस्तेमाल करते हुए वॉइस नोट्स, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजने या मौसूल करने में मुश्किलात को तकनीकी खराबी करार दे दिया। साथ ही कहा कि फ़िलहाल सोशल मीडिया ऐप्स के साथ कोई मसला नहीं। 20 जुलाई को पाकिस्तान भर में कई व्हाट्सएप सार्फिन ने मोबाइल डेटा पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात की शिकायत की थी। इसराइली फ़ौज की खान यूनिस के मशरक़ी इलाके में मुसलसल तीसरे रोज़ बमबारी। 3 रोज़ में 121 फ़लस्तीनी शहीद, 1.5 लाख बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। अल-बुरेज कैंप और वस्ती गज़ा में भी इसराइली हमले। जनूबी गज़ा में हमास के इसराइली टैंकों पर हमले, कई टैंक तबाह। एलॉन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस ने गज़ा में मुत्तहिदा अरब अमारात के फील्ड अस्पताल के लिए काम शुरू कर दिया। मिस्र में आज जंगबंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के। इसराइली वक्त भी मुज़ाकरात में शरीक होगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 2% की मामूली बरतरी हासिल हो गई। नए सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को 44%, ट्रंप को 42% पॉइंट्स मिले हैं। सर्वे ट्रंप की नामजदगी और बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद किया गया। बरतानिया के आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी की बदतरीन नाकामी के बाद ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत से बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तफ़ी हो गए। बरतानी नशरियाती इदारे के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर के इंतखाब के लिए आज से 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। नए सरबराह का ऐलान 2 नवंबर को किया जाएगा। लाजवाब डायलॉग डिलीवरी, सहरंगेज शख्सियत, तवील अरसे तक बड़े पर्दे पर आश करने वाले वर्सेटाइल अदाकार शाहिद 74 बरस के हो गए।